एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 3 से 4 दिन का व्लॉग इकट्ठे जा रहा है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने शूट किया था क्योंकि काम बहुत है घर में, और हमारे घर में लकड़ी का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसमें से बुरादा निकलता है, धूल निकलती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया। तो इस टाइम जो काम है वो ऊपर वाले फ्लोर में चल रहा था, तो इसलिए मैंने नीचे का जो भी फ्लोर था उसे फटाफट से साफ़ कर लिया था। और ये काम मैंने अकेले नहीं किया है, संध्या ने, मैंने, अंशु ने, स्वरित ने, चारों ने मिलके किया है। तो सबका इसमें योगदान है थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में। आने के बाद से मैंने सबसे पहले सब कर्टन उतार लिए थे, और कर्टन उतारने के बाद से मैंने उनसे सोफ़ों को अच्छे से कवर कर दिया था, ताकि जब भी मैं ऊपर से झाड़ूंगी जो भी धूल आएगी वो मेरे सोफ़ों में ना जाए। और मैंने सोफ़ा क्लीन करने के लिए भी कॉल किया हुआ है। अब देखिए वो लोग कब आते हैं। तो सोफ़ा भी मुझे क्लीन कराना है, तो मैंने सोचा है कि मैं जब मेरा सारा काम निपट जाएगा उसके बाद में मैं क्लीन कराऊंगी। और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो जल्दी जल्दी से चलिए हम लोग सफाई कर लेते हैं। आप मत कीजिएगा, आप लोग सिर्फ मेरे साथ में एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लिए है। जो मेरे आज के हथियार हैं सफाई करने के, वो हैं झाड़ू, और एक बड़ा सा ब्रश है जाला साफ़ करने वाला। साथ में मैंने पेंट वाला पुराना ब्रश लिया है, जैसे कि मैं खिड़की के जो जाल लगे होते हैं लोहे के, उसके किनारे के जो धूल चिपक जाती है उस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से निकाल लूँगी। और आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे से निकलता है पेंट ब्रश से जो भी धूल खिड़की में या आपकी ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका हाथ या झाड़ू से नहीं सफाई हो पाती है, वहाँ पे पेंट ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो यहाँ पे मेरा वो ब्रश नीचे रह गया था, मैं ऊपर चढ़ गई थी, क्योंकि जब भी सफाई करते हैं और ख़ास करके सीढ़ी लगा के तो कई बार ऊपर नीचे उतरना पड़ता है। और दिवाली तो होती ही है सफाई का त्यौहार, और इस सफाई को करने में बहुत मज़े भी आते हैं, इंजॉय भी होते हैं। शरीर थक भी जाता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार जल्दी जल्दी कर लो, ताकि हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो जाए। और दिवाली वाले दिन तो ऑटोमेटिक सब चीज़ अपने आप साफ़ सुथरी लगने लगती है, क्योंकि उस दिन तो माता रानी का दिन होता है। तो यहाँ पे मैं अंदर चली गई थी किसी काम से, और वापस आके फिर सीढ़ी चढ़ी। मतलब कि मैं दिन में कम से कम 15 से 20 बार मैंने एक ही कमरे में मैं चढ़ी उतरी थी। और उसके बाद से फिर मैंने किचन क्लीन किया था। तो किचन क्लीन करने के लिए पहले मैं चली गई थी, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद से फिर मैंने क्लीनिंग की थी। फ्रेंड्स, मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तब भी मम्मी भी इसी तरीके से सफाई करती थी, और डब्बों को क्लीन करती थी, खाली करके रख लेती थी 2 दिन पहले ही। और झाड़ पोंछ करना, घर की धुलाई करना, और हम लोग भी साथ साथ में लगे रहते थे। और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ है आज भी घर सजाने का। तो पापा बहुत अच्छे अच्छे से गुलदस्ते लेके आया करते थे, झालर लाते थे, और उससे फिर घर सजाते थे। नई बेडशीट, तो हर बच्चा, मैं हूँ चाहे आप है कोई भी है, हम लोग अपने माता पिता से ही सीखते हैं कि जैसे जैसे हमने देखा होता अपने माता पिता को करते हुए, वही काम हम भी करते हैं। और वैसे ही हमारे भी बच्चे हैं जो हमें देखते हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे अंशु का आज कॉलेज है, स्वरित स्कूल जा चुका है, और अंशु तैयार हो चुकी है। तो बस बाल बनाने के लिए मुझे बोल रही थी यहाँ पे कि मम्मी जल्दी से मेरे बाल बना दो वरना मुझे लेट हो जाएगा। और मुझे तो अभी फ़िलहाल सफाई का भूत चढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे बस ये है कि जल्दी से मैं सफाई कर लूँ। और मुझे अभी कुशन कवर भी सोफ़े के लिए सिलना है। कपड़े तो मैं ले आई थी, आप लोग के साथ में मैंने वीडियो भी शेयर किया था कैसा कपड़ा लेके आई हूँ कुशन के लिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी में बीच बीच में मेरा सिलाई का भी काम चल रहा है, तो मैं कुशन आप लोग के साथ में अभी उसकी कटिंग स्टिचिंग नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है।
और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ गई थी टॉप पे बिल्कुल पंखे साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पंखे भी साफ़ कर लिए हैं और पंखे साफ़ करने का हैक भी मैंने आप लोग के साथ में एक बार शेयर किया था। तो फ़िलहाल घर गंदा है, इस वजह से मैंने उस हैक को यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। और आप चाहें तो मेरे उस हैक को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से पंखे साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे पंखे साफ़ हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अंशु के बालों को बनाने के लिए, ताकि मैं इसके बाल बना दूँ और ये कॉलेज चली जाए। तंबाकू बन रहे हैं आप। अरे यार खा यार फूल कुछ नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी, क्योंकि मुझसे उस गाउन में काम नहीं हो रहा था, बार बार ऊपर चढ़ना नीचे उतरने में वो मेरे पैरों में फंस रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो चेंज कर लिया, लोअर टी शर्ट में आ गई अपनी पोशाक में, जो मेरी सबसे फेवरेट पोशाक है। और बस फटाफट से सारे सोफ़ों को अच्छे से ब्रश से मैंने क्लीन कर दिया है और उसके बाद से मैंने इनको कर्टन से पूरा कवर कर दिया है। और जो गंदे वाले कर्टन बाकी के थे उनको मैंने अलग कर लिया है कि इनको वॉश करना है। तो ये वाले कर्टन जो थे ये संध्या ने धो दिए थे, क्योंकि वो फ्री हो गई थी इस टाइम तक। और घर का हाल देख सकते हैं कितना भयंकर हो रखा है। और अब इसके बाद से मुझे करना है किचन की क्लीनिंग। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी और आने के बाद से सभी पॉट को मैंने अच्छे से साबुन से सर्फ से की हेल्प से इसको धो दिया था, रगड़ रगड़ के। तो ये भी मेरे बिल्कुल नए जैसे हो गए थे। और जितने डेकोरेशन के आइटम थे सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी। तो संध्या डब्बों को धो रही थी, जितने भी डिब्बे थे सबको संध्या नीचे खड़े होकर वॉश कर रही थी और ऊपर से मैं जाले साफ़ कर रही थी। और नहा के आई हूँ, सिर भी मैंने आज धो लिया है, तो फिर बस उनको कवर कर लिया। और यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था कोने पे, तो मैंने अंशु को बुलाया था तो उसने साफ़ किया था। और वो कॉलेज से आ गई थी, क्योंकि हम लोग को काम करते करते 2-2:30 बज गए थे, तब तक वो कॉलेज से वापस आ जाती है। तो आज का पूरा दिन चला गया, लगभग हमें 3 से 4 दिन हो गए। हम लोग की डेली ही सफाई चल रही है। और अब आज छोटी दिवाली भी आ गई है, तो हम लोगों ने धनतेरस से एक दिन पहले से सफाई स्टार्ट की थी और अब तक हमारी सफाई चल ही रही है। और यहाँ पे फटाफट से मैंने सारी किचन साफ़ कर लिया था और संध्या डब्बे वॉश करती जा रही थी और मैं उसे वहाँ से हटा दिया था। मैंने ऊपर चढ़ के फिर मैंने सारे जहाँ पे हम डब्बे रखते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन किया था। और मैंने आज स्टील के डब्बे नहीं क्लीन किए, क्योंकि वो मैंने अभी नौ दुर्गे में ही साफ़ किए थे। तो बस, और अभी मुझे किचन साफ़ करना है दोबारा से, क्योंकि अभी हमारा लकड़ी का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी दिवाली के बाद, छठ पूजा के बाद से फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डिब्बे तो मेरे साफ़ सुथरे थे, तो मैंने सारी सफाई अच्छे से की है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना पूर्ति की है, बहुत अच्छे से सफाई की है। और यहाँ पे मैंने ऊपर जहाँ पे डब्बे रखते हैं उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद से मैंने यहाँ पे लेदर की शीट पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो मैंने वो लगा दिया था। और उसके रखने के बाद से मैंने उस पर फिर डब्बे रखे थे। इससे क्या होता है कि आपका जो नीचे का एरिया है जहाँ से हम लोग डब्बे बार बार निकालते रखते हैं, वो एरिया काला हो जाता है। और इसके नीचे आप यहाँ पे कुछ बिछा दीजिए, तो आपको सिर्फ डब्बे उतार के रखते हैं। उस शीट को आपको चेंज करनी है तो चेंज कीजिए, क्लीन करनी है तो क्लीन कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो बस मैंने भी यहाँ पे शीट को बिछा दिया है। और बिछाने के बाद से फिर मैंने इस पर डब्बे रखे थे। इससे पहले मैंने यहाँ पे पेपर रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास ये शीट नहीं थी, लेकिन अभी ये शीट थी तो मैंने इनको अच्छे से नाप के सब पूरे किचन में लगा दिया है। और जहाँ पे ये मुझे कम पड़ गई थी वहाँ पे मैंने पेपर भी लगाया था, न्यूज़पेपर। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी पूरे किचन को क्लीन कर लिया है।
आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी जैसे गला मेरा बैठ गया है, तो सच में मेरा गला बैठ गया है और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं आ पा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो यहाँ पे मेरी सफाई लगभग कंप्लीट होने को है, वीडियो में कंप्लीट होने को है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बाकी है क्योंकि मैंने बताया आपको कि 3 से 4 दिन हो गए हम लोगों को सफाई करते हुए। पहले संध्या का हमने रूम साफ़ किया, संध्या ने खुद ही किया था वो रूम साफ़, क्योंकि ये था कि अभी आगे और काम करना है तो थक जाएंगे। तो हम लोगों ने एक एक रूम को लेकर के हम लोग चले। सबसे पहले संध्या का रूम साफ़ हुआ, फिर उसके बाद से डाइनिंग हॉल, फिर उसके बाद से ड्राइंग रूम, फिर किचन किया और ये सब साफ़ करने के बाद से फिर उसके बाद से मैं ऊपर के फ्लोर में आई थी क्योंकि ऊपर का फ्लोर का काम भी कंप्लीट हो गया था। तो इस तरीके से हमने 3 से 4 दिन में अपना सारा काम कंप्लीट किया, थोड़ा थोड़ा करके किया। आप लोग भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उससे आपको थकावट भी नहीं होगी और काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा किचन लगभग क्लीन हो चुका है और डाइनिंग रूम भी साफ़ हो गया है और लगभग हमारा ड्राइंग रूम भी साफ़ है। तो बस अब इसके बाद से मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कारपेट की धुलाई कर रही थी और ये मैंने घर पे किया, मैंने, संध्या ने और अंशु, हम तीनों ने मिलके किया था। और कारपेट धुलाई करते समय तो समझ में नहीं आया था कि इसको उठाया कैसे जाएगा, लेकिन जब ये क्लीन हो गया था तो उसे उठाने में हम तीनों को एकदम से दम निकल गया था। इतना भारी हो गया था ये कि हम तीनों से हिल भी नहीं रहा था और एक बार के लिए तो लगा कि शायद हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसको घर पे धो करके, और लेकिन कान भी पकड़ लिया। अब दोबारा से मैं कभी घर पे नहीं धोऊंगी इसे। अगर मुझे इसे साफ़ करवाना है तो मैं इसे बुलवाऊंगी, ऑनलाइन भी आप कंप्लेन करके आप क्लीनिंग के लिए बुला सकते हैं। सोफ़ा क्लीनिंग है, कारपेट क्लीनिंग है, तो बस मैं भी वहीं से बुलाऊंगी। यहाँ पे मैं, अंशु दोनों बैठ करके इसका पानी निचोड़ रहे थे और मज़े भी बहुत आए थे, हंसी भी बहुत आ रही थी और इसी तरीके से हमने खेल खेल में, हंसी हंसी में सारा काम कर लिया। कारपेट आके धुल गया, फिर हम तीनों ने मिल कर के इसको अच्छे से फैला भी दिया था और इसे सूखने में ही 2 से 3 दिन लगे। दिवाली वाले दिन तक ये सूखेगा। और यहाँ उसके बाद से फिर हम लोग मार्केट में आ गए थे, हमें धनतेरस का सामान ख़रीदना था। तो यहाँ पे मैं, अंशु और स्वरित, हम तीनों आए थे और संध्या घर पे अकेली है। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सामान ख़रीदा था और भी बहुत सारा सामान ख़रीदा, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। कुछ सामान मैंने स्मार्ट पॉइंट से ख़रीदा था। यहाँ पे दिए वगैरह बहुत अच्छे मिल गए थे मुझे, डेकोरेशन वाले जो दिए आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिया था। मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज के दिन, धनतेरस के दिन, नमक और आपका धनिया। तो ये रहा धनिया और झाड़ू और मोरपंख और गोमती चक्र, ये ज़रूरी होता है। तो मैं सब चीज़ें लाई हूँ। साथ में खील बताशे लेके आए हैं। ये खील है, ये बताशे, चीनी, बत्ती, दिया और ये वाला दिया लेके आई हूँ मैं। और एक ये कछुआ लेके आई हूँ, साथ में बड़े दिए हैं। और ये मैं बर्तन लाई हूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लेना है, तो लास्ट में ये लिया था मैंने। और ये है कौड़ी है और आपके इसके अंदर भगवान जी की माला है, इत्र है, गोमती चक्र है और ये दिए लेके आई हूँ मैं। और ये वाले दिए, मटके वाले, ये देखिए कितने सुंदर हैं ये दिए, निकल नहीं रहे हैं। अंशु निकालना। ये रहा, ये इस तरीके के कैंडल वाले हैं, मतलब कैंडल लगी हुई है। और साथ में मैं 2 ये लेके आई हूँ कर्टन में लगाने के लिए। और ये मैं लेके आई हूँ, स्टिकर है, कैंडल है, धूपबत्ती। और ये लेके आई हूँ मैं बहुत सारे रंगोली बनाने के लिए। तो इतना सारा सामान मैं लेके आई हूँ। और ये भगवान जी का वस्त्र है, ये माला लेके आए हैं। और लेके आए हैं हम, इसमें भगवान जी लोगों की छोटी माला है इसके अंदर। तो इतना सारा सामान लेके आए हैं हम।
और आज बहुत भीड़ थी बाज़ार में, माला में कह रही हूँ आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बिक रही हैं। तो मुझे थोड़ी ही चीज़ें चाहिए थी तो मैं ये सब चीज़ें लेके आई हूँ। और अपने घर को हम कैसा सजाएंगे आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स आज है छोटी दिवाली, तो यहाँ पे मैं धुलाई कर रही हूँ अपने मकान की। पूरा ऊपर से नीचे तक मैंने पूरी अच्छे से धुलाई कर ली है और धुलाई करने के बाद से ये अब आज हमारी आखिरी सफाई है। और इसके बाद से अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आएगा दिवाली का। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ये ज़्यादा देर दे देगा। नंगे पैर नहीं चलाती हूँ। फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं अपने इस व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की।